अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ड्रॉबैक। रदरफोर्ड जो मॉडल दिया था उसने ड्रॉबैक्स क्या थे और क्यों उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। फेल नहीं कहेंगे क्योंकि उनका मॉडल सही था, बट उसमें कुछ कमी थी। ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए उसमें उसको फेल नहीं कहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पहले क्या होता था कि अगर कोई डिस्कवरी करता था साइंटिस्ट, ठीक है, तो वो अपना रिसर्च पेपर लिखता था, जनरेट करता था, फिर उसको वो लोग मैगज़ीन में देते थे, निकलवाते थे। साइंटिफिक मैगज़ीन आता है, उस पे वो लोग अपना रिसर्च पेपर देते थे। फिर वहाँ से लोग कॉलेज उसको ख़रीदता था, डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉलेज में, वहाँ से उनकी डिस्कवरी को पढ़ा जाता था। ठीक है, पहले ज़माने में ऐसे होता था। फिर क्या एक बार क्या था कि कॉन्फ्रेंस हो रहा था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट का कि सेमिनार टाइप का कॉन्फ्रेंस था जिसमें सभी साइंटिस्ट आए हुए थे। तो उसमें क्या हुआ, ये रदरफोर्ड भी गए थे अपने मॉडल को लेकर के। ठीक है, तो इनमें उस कॉन्फ्रेंस में इनको जो नंबर मिला था वो सेकेंड नंबर पे इनको जाना था, अपना मॉडल को रिप्रेजेंट करना था, अपने डिस्कवरी को दिखाना था। इनका एक तरह से कह सकते हैं कि वो बैड लक था कि इनको उस नंबर पे मिला जाने को। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो गए थे वो थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि एक फिजिक्स के साइंटिस्ट है। हाँ, आपने सुना होगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, वो उनको फर्स्ट नंबर मिला। वो सबसे पहले गए, अपना पूरा सेटअप उन्होंने सबके सामने डिस्कवरी दिखाया, करके दिखाया, और उन्होंने ये बताया कि कोई अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, सपोज Q1 है। ठीक है, इस चार्ज बॉडी एक और है, वहाँ पे अपोजिट चार्ज है Q2। सपोज कुछ मान लीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज बॉडी है, तो ये इसके एक दूसरे के अपोजिट मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट क्या रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज बॉडी कुछ भी कह सकता है। अभी उन्होंने कहा कि एक चार्ज बॉडी है, उसके अपोजिट जो चार्ज है उसके किनारे वो क्या है, मोशन करता है। ठीक, वो मोशन कर रहा है, और ये मोशन करते 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 करते, ठीक है, रिवॉल्व है इसके सामने, करते करते उसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होते होते क्या होगा, और कम होकर इसमें जाके गिर जाएगा। इस बात को जेम्स मैक्सवेल ने बताया था कि जब कोई बॉडी क्या होती है, एक वेलोसिटी के साथ घूमती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। कम होते होते क्या होगा, वो आके हमारा इसके साथ कोलाइड कर जाएगा, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, उसने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट अपने बताया, प्रूफ किया। इसके बाद सेकेंड नंबर पे रदरफोर्ड का जी का नंबर आया, सर रदरफोर्ड सर का। तो वो गए, उन्होंने अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने सारे अपने जो भी न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताई, अल्फ़ा पार्टिकल्स का बताया, कैसे वो जा रहा था, कैसे डेविएट हो रहा था, कैसे वो टकरा के वापस सीधे जा रहा था, कैसे वापस रिटर्न हो जा रहा था। ठीक है, और कैसे वो डेविएट हो जाता था अपने पास से, सब चीज़ बताया। उन्होंने न्यूक्लियस बताया, उन्होंने बताया कि सारे एटम का जो मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में एटम का मास होता है, उन्होंने इस चीज़ को बताया। सबने कहा ठीक है उनके जो मॉडल था, बट तभी एक साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया, और वो साइंटिस्ट कौन थे, नील्स बोर। ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि अभी आपसे पहले मैक्सवेल आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दो बॉडी होती है, अगर एक के पीछे वो रिवॉल्व हो रहा है तो क्या होगा, वो एक समय उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसमें आके वो गिर जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा बीच में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, इसके किनारे इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, मोशन ही तो कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को भी तो आके इसमें ऐसे मोशन करते 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 आके इसमें गिर जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए ना। तो इससे क्या होगा, आके कोलाइड हो जाना चाहिए इसमें भी आके, क्योंकि ये भी तो घूम रहा है, घूमते घूमते एक समय ऐसा कि उसकी वो थक जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, आते आते इसमें आके वो गिर जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, और क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आपको पता है सब चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक, सब चीज़ें, हम लोग भी एटम से मिलकर बने हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं, ये बोर्ड पेन, सब चीज़ किसी किसी एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा अपने आप, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है।
फिर रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, जैसे हमारा सन है, सोलर सिस्टम आपने देखा है, तो सन क्या होता है, सन है यहाँ पे, ठीक, सन के किनारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, सेम इस तरह ये भी करता रहता है। तब उन्होंने बोला, नील्स बोर ने, कि सन जो है वो क्या है, सन, अर्थ, प्लैनेट्स, क्या ये सारे हमारे न्यूट्रल बॉडी हैं, इसके लिए वो उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वो रिवॉल्व कर सकते हैं। बट हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी सॉरी, यहाँ पे अट्रैक्शंस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक। तब इनका पहला ड्रॉबैक ये था, देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशंस लूज वेलोसिटी एंड कोलाइड विथ, किसके साथ करेगा, न्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन लूजिंग इट्स वेलोसिटी एंड कोलाइड विथ न्यूक्लियस। फर्स्ट ड्रॉबैक था। इनका फर्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन लूजिंग इट्स वेलोसिटी एंड कोलाइड विथ न्यूक्लियस, पहला इनका यहाँ से ड्रॉबैक था। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था इनका, कि नो फिक्स्ड पोजीशंस और प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बताया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स है और यहाँ पे वो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, सीधे बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे, वो हमारा बीच में न्यूक्लियस मिल रहा था, उनको न्यूक्लियस से टकरा के वापस रिटर्न हो जा रहे थे, फिर वो किसी चीज़ पे डेविएट हो जा रहे थे, ये सारी चीज़ थी। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, ये तो जो पार्टिकल्स थे वो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। इसको बीच में छेदते हुए वो क्या करते, बीच में से पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ के यहाँ पे स्पॉट दे रहे थे, यही तो था हमारा एक्सपेरिमेंट, पीछे स्पॉट आ रहा था। तो क्या इलेक्ट्रॉन को, तो वो उन्होंने बोला कि बस न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, इसके साइड साइड इलेक्ट्रॉन है, बट वो कहाँ है, उसका पोजीशन क्या है, उन्होंने इसको कोई भी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो सेकेंड का ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पोजीशन है, प्लेसमेंट कहाँ है एटम में, किस जगह है। थर्ड इनका ये था, continuous, according to this model atom should give continuous spectrum but actual it show the line spectrum। थर्ड क्या था इसके का मतलब, कि जैसे सपोज आप वो स्लाइडर देखा होगा, एक कुछ इस टाइप से पार्क वगैरह में लगा हुआ, कुछ यहाँ पे स्टेयर्स होते हैं, जैसे ऐसे कुछ स्लाइडर टाइप का होता है, ठीक है। तो इस स्लाइडर में, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं इस स्लाइडिंग में, या तो आप यहाँ पे, आप मान लीजिए सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक, यहाँ पे आप हो, या तो आपको नीचे ग्राउंड पे आना है, या तो आप इससे आ सकते हैं, ठीक, या तो आप स्टेयर से आ सकते हैं, राइट, या तो आप इससे आ सकते हैं, तो स्टेयर से आ सकते हैं। तो जो हम लोग आगे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, अभी देखते हैं यहाँ पे एक जो, अगर हम लोग अगर स्लाइड से आते थे तो उसको हम लोग बोल रहे थे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जो हम लोग स्टेयर से यूज़ कर रहे थे, अगर स्टेयर यूज़ कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमारा जो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था, अगर वो इस पे बेस होता लाइन स्पेक्ट्रम पे, तो वो करेक्ट होता, क्योंकि स्टेयर से आना उनके लिए ज़्यादा सही था, इस तरह से आना, तो वो क्या होगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि सभी आइटम्स क्या होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम पे होते हैं, बट उन्होंने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पे बताया था, इसलिए उनका जो ड्रॉबैक उनका ये भी था सबसे बड़ा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को लेकर उन्होंने चला था। यानी कि थर्ड हमारा क्या था ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम शुड गिव कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट एक्चुअल इट शो द लाइन स्पेक्ट्रम, राइट।